Good morning, all of you. Good morning. How are you? Welcome back to Mathematics YouTube channel. And in previous video we have already discussed the exercise 10.1 and question related to the slope of the line. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. But today we are going to start the different types of the straight line और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. ये हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. आप इसको ध्यान से फॉलो करेंगे आप. सो फर्स्ट क्या क्या डिस्कस करना है आपको. आप लिख लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे. फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस and equation of line parallel to x axis. इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप बोलेगा. इसका ही मतलब यही है. और ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस. Horizontal axis means x axis. Second equation of y axis and equation of line parallel to y axis. ये चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग्स. आप पहले भी पढ़ चुके हैं बट लाइन के फॉर्म में नहीं. आप जानते हो कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 0. पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट 0. तो सेम थिंग्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद है आपका 1 पॉइंट फॉर्म सेकेंड फोर्थ. 2 पॉइंट्स फॉर्म ये सारे इसी में है. आप लिख लो. फर्स्ट आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. एंड 1 पॉइंट फॉर्म ए लाइन passes through a point and slope is given. तो 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट्स फॉर्म. एंड इसके बाद नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ पॉइंट स्लोप फॉर्म. और सिक्स्थ में इंटरसेप्ट फॉर्म. एंड नॉर्मल फॉर्म. ये सारे इक्वेशंस ऑफ लाइन है जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अभी. आप इसे लिख लेना आप इसे. अब चलते हैं इसके बाद. देखो आप इसमें फर्स्ट आप बड़ी सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आओ. आप लोग देखिए 0 to x. जब भी आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज करो लाइन क्या है L जो पैरेलल टू x एक्सिस. तो दैट डिस्टेंस इज k. सपोज करो if this distance remains constant for that line, so line parallel to x axis means that distance is y. So y equal to आपका हो जाएगा इसमें k. y equal to k. जब भी आपको y equal to k लिखा होगा it means line parallel to x axis. और जब आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो यू हैव टू राइट y इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बोलेगा तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 0. ये आपका क्लियर होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. फिर आपका है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. आपको सपोज कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस है
दिस डिस्टेंस इज आपका d हो गया एंड इट इज x, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू d एंड लाइन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसमें आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछेगा तो x इक्वल टू 0 आपको बोलना है, बिकॉज ये पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन x इक्वल टू 0। ये चीज आपका बेसिक है जो किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, आप इसे ध्यान से करोगे। सेकेंड है, सपोज करो लाइन इज दिस एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट PXY and inclined with angle theta, so m equal to tan theta। इस केस में y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ आपका पास कर रहा है x1 और y1 से x माइनस x1 हम इसे यूज करेंगे। ए लाइन passes through a point x1 y1 and slope m is given, in that case y minus y1 m times of x minus x1। ये आपका 1 पॉइंट फॉर्म है, अब इसे आप याद रखोगे। फिर आपका है लाइन passes through 2 points P and Q, ये आपका x1 y1 and x2 y2। जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line if it passes through P x1 y1 and Q x2 y2 each, y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। ये आपको याद रखना है, जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो आप इस केस में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1 हम यूज कर सकते हैं इसको। आप ये क्या है, स्लोप, यही हो गया स्लोप, तो आप इसे पुट करेंगे m x माइनस x1। ये इक्वेशन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म। इसके बाद है, आप इसको देखो, दिस लाइन PXY, we take a point and this is theta and this distance 0 x x dash y y dash c। In that case y equal to mx plus c, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। ये आपका बन गया, इट इज c, सो y इक्वल टू mx प्लस c, m इज द tan थीटा एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस केस को बोलेंगे इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। अब नोट में आप लिख लेना यहाँ पे, इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन, जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन होगा, सपोज इट इज d, ये आपको गिवन है, d गिवन है आपको x पे इंटरसेप्ट, d इज गिवन, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस d। आपको इसको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अब चलते हैं आपको एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे, इसके बेस तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब लोग सब लोग जब भी आप वीडियो वॉच करें, यू हैव टू कीप योर मैथमेटिक्स बुक एंड नोटबुक, ये सब आप निकाल के अपने पास बैठो। अब चलो आप लोग एक्सरसाइज 10.2 पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें। टर्न योर बुक, प्लीज टर्न योर बुक, आप निकाल लो बुक। आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज राइट डाउन, एक्सरसाइज 10.2 and question number 1. Question number 1 is write the equation for the x-axis and y-axis. Write
the equation for x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस? जब x एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ही बताया था, इक्वेशन फॉर x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन फॉर y एक्सिस x इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए आपको, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। आप इसको ध्यान से करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको दे एग्जाम के अंदर। यू शुड मेमोराइज दिस थिंग कि व्हेन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो वी हैव टू राइट y इक्वल टू 0, व्हेन गिवन द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देन राइट x इक्वल टू 0। ये आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। इस बुक निकाल लो आप लोग। क्वेश्चन 2 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point -4, 3 and with slope इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए हेयर m मीन स्लोप 1/2, ये आपका गिवन है, एंड पॉइंट x1, y1 ये भी आपका गिवन है -4, 3। देयरफॉर हमने आपसे डिस्कस किए थे कि स्लोप इज गिवन a line passes through a point. In that case equation of line is y minus y1 m times of x minus x1. So y1 is 3, so y minus 3 and half, and x minus x1 is -4. So this implies y minus 3 equal to 1/2 x plus 4. आप देख लो इसे क्या होगा कि passing through the point this with slope 1/2. Here m is the slope and one point is given. In that case equation of line आप क्या लिखेंगे, y minus y1 m times of x minus x1. So y minus it is 3 and 1/2 x minus of -4, that is the x1. So it will be y minus 3 equal to 1/2 x plus 4. ये आपका आ गया। अब इसमें पुट करो इसे। So y minus 3 equal to 1/2, आप 2 इधर ले लो, this is equal to x plus 4. So 2y minus 6 equal to x plus 4. So that is x minus 2y plus 10 equal to 0. It is the required equation of line which is passes through the point -4, 3 and its slope is 1/2 given. तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्म में कर सकते हो, ये आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब पहले सबसे पहले आप यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड देन apply the equation of line in the given question according to their requirement. आपके पास क्या क्या है, यहाँ में 1 point given था and slope था, and you know 1 point slope form is this y minus y1 m times of x minus x1. M is the slope of the line and it is 1/2, so we will put 1/2 instead of m, x, and x1 is -4, the minus of -4, and it will be x plus 4. So x plus 4, so y minus 3 equal to half times of x plus 4. आप इसे सिंप्लीफाई कर दे, LCM 2 ले आए इधर, 2y minus 3x plus 4, so 2y minus 6 equal to x plus 4, x, अब 2y को साइड कर दो, -2y plus 6,
4 + 6 = 10, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ गए इसको? एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट डाउन, आप लिखते चलोगे आप सब लोग। पासिंग थ्रू, बहुत बेसिक दिया है पहले शुरू में, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पासिंग थ्रू 0,0 1 पॉइंट विथ स्लोप m, विथ स्लोप आपका m है। अब कैसे करेंगे इसको? सेम चीज हो गया, लिखो हेयर स्लोप इक्वल टू m एंड पॉइंट x1 y1, ये आपको 0,0 दिया हुआ है। x1 is 0 and y1 is 0. ये both things are given in the question. आपको पता है, therefore equation of line is, क्या लिखेंगे? y minus y1 m times of x minus x1। यदि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन हर फॉर्म में ख्याल है, उसके टर्म्स के सिग्निफिकेंस आपको पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Here y1 is 0, so write here 0 instead of y1, m is the m, and x and x1 is 0, so this implies y equal to mx। तो y equal to mx एक ऐसा लाइन है जो 0 0 से पास कर रहा है, दैट इज द ओरिजिन, एंड m इज द स्लोप। अब इस क्वेश्चन को देखो, आगे आपको काफी यूज होगा जब भी आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। आप इस क्वेश्चन को समझ लो, इसका ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस क्या है। y इक्वल टू mx, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप सपोज करो y इक्वल टू mx + 4 होता, तो दैट इज 4 इज द कांस्टेंट टर्म, बट हियर कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, इट मींस इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो जब भी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है गिवन, तो लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। आप ध्यान रखना, कहीं भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप देखना कि कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। इफ कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू देन सच लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0, वे ओरिजिन से पास करेगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको ख्याल रखना। बट इफ ए कांस्टेंट टर्म इज गिवन लाइक एज हियर 4, सो इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता है। जिसमें कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो ओरिजिन से पास करेगा। इसलिए दे रखा है पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप इज m। इसको आप ध्यान से देखोगे और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो आप इजीली कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन, पासिंग थ्रू, आप लिखते चलिए, पासिंग थ्रू 2, 2√3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन का आप समझो पहले। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। किससे इंक्लाइंड है? एक्स एक्सिस से। यही डिफिनेशन आपको हमने बताया था स्लोप का। स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis. Positive direction means anti-clockwise. In that case, m equal to tan theta is the slope. तो सेम थिंग्स है इस पे। आप जरा इस क्वेश्चन को गौर से आप देखो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं।
ये आपका ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको पास कर रहा है, कहीं भी पॉइंट ले लो 2,2√3 और ये जो एंगल है 75 डिग्री। बहुत सिंपल है। अब आप यदि फिगर देखेंगे जहाँ आपने लाइन की इक्वेशन का डिस्कस किया है तो वहाँ से आपको 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर एंगल इज गिवन। तो इन दैट केस अब लिखो हेयर थीटा इक्वल टू 75 डिग्री, तो m इक्वल टू tan थीटा, सो tan 75 डिग्री और tan 75 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप ट्रिकोमेट्री में पढ़े हो, tan क्या लिखोगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप इस फॉर्मूले से पहले आप स्लोप निकालो। मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप मस्ट है, इसलिए आप स्लोप का कंसेप्ट आपको अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए और इसे क्लियर आप करोगे तो आपको आ गया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसे हम tan a प्लस बी के, आप डायग्राम में हटा रहा हूँ यहाँ से, आपको समझाने के लिए बनाया था। अब देखो आपको क्या होगा, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a, सो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 इज 1, tan 30 1/√3 माइनस 1/√3, ये आपको आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 एंड √3 माइनस 1 अपॉन √3 कैंसिल कर दो आप, इट विल बी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपको आ गया, क्या आ गया आपको, अब गौर से देखो, ये आपको आ गया यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन। अब आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशन बनाना है। अब इसके बाद इक्वेशन बनाना है। अब देखो इसके बाद हम कैसे बनाते हैं इक्वेशन। हेयर पॉइंट इज 2√3, ये आपका पॉइंट गिवन है, स्लोप आपको पता चल गया। सो देयरफॉर x1 क्या है 2 एंड y1 है 2√3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 m times of x minus x1, y minus y1 m times of x minus x1। आप पुट करो, दिस इंप्लाइज y minus 2√3 इक्वल टू m हो गया आपका √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 एंड x माइनस ये क्या आ जाएगा 2√3। समझ गए इसको। अब चाहे तो इसे रेशनलाइज कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप जिस फॉर्म में भी आंसर होगा आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्लियर हो गया। तो हमने देखा क्या, इसमें हमें कभी इंक्लाइनेशन गिवन होगा, कभी डायरेक्ट स्लोप गिवन होगा, इंक्लाइनेशन गिवन होगा विथ एक्स एक्सिस, देन वी हैव टू यूज m इक्वल टू tan दिस एंगल, एंड यदि आप नॉन वैल्यू यदि 60 डिग्री रहता तो हैव टू tan 60 एंड tan 60 आप जानते हो √3 होता है, बट यहाँ 75, सो यू हैव टू यूज द ट्रिकोमेट्रिकल फार्मूला tan a प्लस b 75 ब्रेक इनटू द 45 प्लस 30 एंड आप इसे सॉल्व कर दिया। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इंक्लाइनेशन इज गिवन विथ एक्स एक्सिस एंड पॉइंट इज गिवन। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ थोड़ा हिंट कर दूं और इसके बाद इसे आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब सभी आप एनसीईआरटी बुक अपना निकाल के आप देखें। क्वेश्चन कह रहा है आपको इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। अब देख लो फिगर से आप समझ लो, इसे आप खुद ट्राई करोगे। ये आपका है 0x x डैश क्वेश्चन नंबर 5 एंड y डैश। ये क्या कर रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेफ्ट है, यहाँ पे क्या इंटरसेक्टिंग एंड बी स्लोप -2, इसका स्लोप है -2, दैट इज m इक्वल टू -2 आपको दे दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में हो तो आप क्या करेंगे, आपका m जो हो गया
हो गया -2। अब आप चाहे तो इसे y इक्वल टू, हमने ये यूज किया, बट ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x एक्सिस एंड इट इज ए y एक्सिस, सो y इक्वल टू आप इसमें यूज करेंगे m ऑफ x माइनस डी का कंसेप्ट, m इक्वल टू x माइनस डी का कंसेप्ट। आप फिगर नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इक्वल टू m x माइनस डी, और d आपका दे दिया, कितना दिया है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट आपका -2 दे दिया, सॉरी इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट्स है, तो यू हैव टू यूज 3 इंस्टेड ऑफ d, और इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप ट्राई करोगे, ट्राई योर सेल्फ। तो आप क्वेश्चन नंबर, होमवर्क आप लिखो, आप लोग होमवर्क आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 10.2, ट्राई योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इसी मेथड से कर लेना, डायग्राम की कोई जरूरत है, डायग्राम में समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। सो m इक्वल टू -2, y इक्वल टू m x माइनस डी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड I thanks a lot for all those students who watch the video regularly. Thank you all of you, thank you.